हेलो गाइस। सो मोशन इन टू डायनेमिक्स का आज हमारा मोशन इन टू डायमेंशंस का हमारा तीसरा लेक्चर है। ओके, तो सबसे पहला आज हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नोट वो देखेंगे तो 3 क्वेश्चन है इसी टाइप पे, 3 पार्ट में या फिर क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। तो क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या है, ये है कि ये आपने एक पार्टिकल फेंका कुछ 60 डिग्री एंगल पे, इनिशियल वेलोसिटी यू से, ये गया ऐसे पार्टिकल ऐसे, और ये उसने ट्रेवल किया पाथ, ये इसका कुछ मैक्सिमम हाइट पॉइंट था और ये फाइनल, ये उसने ट्रेवल किया पाथ। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन बताना है, हमें टाइम बताना है। तीनों क्वेश्चन में टाइम निकालना है हमें कि कितना टाइम इंटरवल होगा, कब कौन सा टाइम इंटरवल पूछा है। पहला क्वेश्चन है जब जो फाइनल वेलोसिटी है v, ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ u से फेंका है और मुझसे बोला है कि फाइनल वेलोसिटी v, एंगल बनाते हैं थीटा या फिर अल्फा कर लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो आपको समझ आ रहा है, पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी u ऐसे है, वो 60 डिग्री के एंगल पे है। कहीं यहाँ पे अगर ये कोई पॉइंट है तो यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी v, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल के साथ, वो 30 डिग्री होगा किसी भी एक पॉइंट पे। ओके, और जो इस टाइम इंटरवल कि जितना इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा प्रोजेक्टाइल मोशन के, वो हमें टाइम इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चन को जो करने की जो ट्रिक होती है, मतलब जो मेन जो क्लिक है कि मतलब जो सर ताले की चाबी कौन सी है, कि क्या पोर्शन है, अगर एक बार आपको वो क्लिक कर गया तो फिर पूरा क्वेश्चन सिंपल होता है। तो सिंपल क्या ट्रिक होती है कि जो यू एक्स होता है वो वी एक्स के इक्वल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमें ये पता है। तो ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आपको ये लाइन याद आ गई तो क्वेश्चन आपका सिंपल सॉल्व हो जाएगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाए एक्स डायरेक्शन में। बेसिकली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ये ट्रिक है क्वेश्चन की, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता है एक्स डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो यू एक्स जो है वी एक्स के इक्वल होता है। तो आप इस वाले क्वेश्चन से यहाँ से आप देखोगे तो अगर फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करोगे तो यू एक्स कितना है आपका, यू का कॉस 60, वो आपका किसके इक्वल होगा, वी एक्स के इक्वल होगा। वी एक्स कितना होगा, वी का कॉस 30। तो आपके पास यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी, वी इक्वल्स टू यू कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो 2 से 2 कट गया, u/√3। वेल डन। तो ये समझ में आया कि हमने अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और एंगल थीटा पता था 60 डिग्री है, और आपको फाइनल वेलोसिटी का एंगल पता है 30 डिग्री है, तो आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, वी निकाल ली। कैसे निकाल ली, इस वाले रिलेशन से कि जो यू एक्स होगा वो वी एक्स के मेरे इक्वल होगा। तो मेरे पास वी आ गया तो वी वाई भी आ जाएगा, राइट। वी वाई कितना होगा, इसका साइन 30 होगा, u/√3 का साइन 30, वी वाई कितना होगा, u/√3 का साइन 30। बेसिकली ये अगर v वेलोसिटी है तो वी एक्स कितना होता है, cos 30 इस डायरेक्शन में, और मतलब ये वी एक्स होगा बेसिकली, और ये वी वाई होगा, राइट, वी एक्स और वी वाई। तो ये आपका हो गया। तो वी वाई कितना होगा, बेसिकली साइन 30 हो जाएगा v का। तो आपको इस v आ गया था इस वाले रिलेशन से, तो फिर वी वाई भी आ जाएगा इस वाले रिलेशन से। तो आपको वी वाई पता है, ठीक है, और यू वाई भी पता ही है आपको। यू वाई कितना है, यू का साइन 30 है, साइन 60 है सॉरी, इनिशियल एंगल 60 डिग्री था। तो आपको यू वाई पता है, वी वाई पता है, एक्सलेशन जी पता है, तो टाइम कहाँ से निकलेगा, इस वाली इक्वेशन से। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन अगर आप लगाओगे तो आपके पास वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस का ए वाई टी हो जाएगी, अगर मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, ठीक है। वी वाई कितना है मेरे पास, मुझे पता है, प्लस का u/√3 साइन 30 डिग्री, ये वी वाई आया था। साइन 30 को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ हाफ, इसकोस टू यू वाई कितना है, u साइन 60 बोले तो √3/2, ओके, प्लस का ए वाई कितना है, जी है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस जी, ओके, इंटू टी। तो अगर आप ये देख रहे हो तो आपको यहाँ से ये 2 से 2 काट सकते हो, तो u√3 जी टी इधर चला गया, जी टी इक्वल्स टू u√3 माइनस u/√3। तो √3 अगर डिनोमिनेटर में लोगे तो ये 3u माइनस यू, तो 2u/√3, और ये जी हटाओगे तो जी इधर आ जाएगा, जो टाइम आएगा आपका 2u/g√3 ये आएगा।
ओके, टाइम इंटरवल आ गया। तो क्वेश्चन को ट्रिक करने की सॉल्व करें, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात था वो था कि यू एक्स और वी एक्स सेम रहता है इन क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको यू एक्स पता है और आपको ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी 30 डिग्री बना रही है, तो आपको पता है क्योंकि वी एक्स सेम रहने वाला है तो आप वहाँ से वी निकाल लोगे। यू एक्स और वी एक्स में से यू एक्स पता है, वी एक्स आपको वी की टर्म्स में पता है, तो बेसिकली आपका वी निकल गया। एक बार वी निकल गया तो फिर वी वाई निकल जाएगा, और वी वाई पता है, यू वाई पता है, जी पता है, तो टाइम निकल जाएगा। तो ये एक ट्रिक होते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये पहला क्वेश्चन था इसमें जहाँ पे हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 30 डिग्री बनाई थी विद दी हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके ओके, इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम ही अगर प्रोजेक्टाइल मोशन था, यू से फेंकिए, 60 डिग्री है, ये गया ऐसे, यहाँ पे 60 हटा देते हैं, थीटा ले लेते हैं, सिंपल सिंपल, यू से फेंकी थीटा एंगल पे। ओके, ये हमारा कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन बना, राइट। ये इसका क्या बनी, मैक्सिमम हाइट बनी। ओके ठीक है, तो मुझसे बोला है इन्होंने जो फाइनल वेलोसिटी है वी, फाइनल वेलोसिटी जो कि वी है वो परपेंडिकुलर है टू द इनिशियल वेलोसिटी यू के। जो वी है वो परपेंडिकुलर है यू के, किस टाइम इंटरवल पे, एट विच टाइम टी। तो कितने टाइम बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो मेरे इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी ये है, तो इस लाइन ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर ये वेक्टर को मैं एक्सटेंड करता हूँ बेसिकली, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी इस वाली लाइन के अलॉन्ग है, समझ में आ रही है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है मुझे, सच दैट कि ऐसे शायद बनेगी, कुछ ये परपेंडिकुलर होगा ऑफ कोर्स, और ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ भी होगी। तो समझ में आया क्या केस था कि मेरी फाइनल वेलोसिटी है, तो अभी जैसे इनिशियल वेलोसिटी ये है इस वाले एंगल पे, तो किसी अगर मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी बनाता वी बनाता, तो अगर मैं इस वी की लाइन बनाता ये वाली लाइन, तो ये कुछ ऐसे बनती। तो आप देख रहे हो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री नहीं बनता। उसका अगर मैं यहाँ पे भी बनाता, यहाँ पे अगर फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर कोई वेलोसिटी वी बनाता, तो उसकी जो अलॉन्ग दी लाइन बनती वो ये वाली लाइन बनती। जो आप देख सकते हो जो ये वाला एंगल होता है 90 नहीं होता। फिर आप देख रहे हो कि मतलब इधर के अलॉन्ग कोई पॉइंट होगा ऐसा, सच डेट कि अगर मैं फाइनल वेलोसिटी लूँगा उस पॉइंट के अलॉन्ग और फिर उस पर उसकी लाइन बनाऊंगा फाइनल वेलोसिटी वाली, तो जो ये जो लाइन होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो ये केस है बेसिकली आपका, समझ में आ गया ये केस क्या है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ थीटा एंगल पे, तो आपकी कुछ फाइनल वेलोसिटी ऐसे किसी पॉइंट पे होगी जहाँ पे ये जो दोनों लाइन होंगी, इनिशियल वेलोसिटी वाली लाइन और फाइनल वेलोसिटी वाली लाइन, वो क्या बना होंगी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो उस टाइम इंटरवल को बेसिकली मुझे फाइंड करना है। तो मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेसिकली आपको थीटा अल्फा निकालना होता है ना, जो फाइनल वेलोसिटी एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल के साथ, वो निकालना होता है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर एक लाइन थीटा बनाती है तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर एक लाइन जो है यू वाली जो लाइन थी वो थीटा एंगल बना रही है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन जो होती है वो वर्टिकल के साथ सेम एंगल बनाती है, तो ये वाला एंगल आपका थीटा होगा। तो बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, सेम ये वाला इक्वेशन लगा के कि जो यू एक्स होगा वो वी एक्स के इक्वल होगा। ये रिलेशन तो हर एक जगह प्रोजेक्टाइल मोशन में लग रही है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यू एक्स कितना होगा, यू का कॉस 60 होगा, सॉरी कॉस थीटा होगा, 60 नहीं है थीटा यहाँ पे। और वी एक्स कितना होगा, वी होगा वी साइन थीटा, राइट। ये वी है तो नीचे की साइड जो होगा इधर वी वाई होगा और इधर वी एक्स होगा, है ना। और थीटा क्योंकि इधर वाला एंगल है तो वो वी एक्स कितना होगा, साइन थीटा। तो बस आपको यहाँ से इस वाले रिलेशन से बेसिकली वी की वैल्यू आ गई आपको यू कॉट थीटा, वी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, इसका तो वी कॉस थीटा होगी वी वाई की वैल्यू, राइट। वी वाई की वैल्यू कितनी होगी, वी कॉस थीटा होगी ना, ये नीचे की साइड, उसका की डायरेक्शन नीचे की साइड है तो नेगेटिव भी लगाएंगे, तो वी वाई कितनी होगी, माइनस का वी कॉस थीटा। वी कितनी है मेरे पास, वी है मेरी यू कॉट थीटा, तो ये कितनी होगी, माइनस का वी कॉट थीटा कॉस थीटा, ये मेरी कितनी हो गई, वी वाई हो गई, ये मेरी वी वाई हो गई। मुझे यहाँ से वी वाई पता है, मुझे यू वाई भी पता ही है। यू वाई कितना है मेरा, सिंपल यू साइन थीटा है, राइट। मुझे यू वाई पता है, वी वाई पता है, तो सेम वाली क्वेश्चन लगेगी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस का ए वाई टाइम्स टी। तो वी वाई कितना है, वी वाई है मेरा नीचे की साइड है तो माइनस का वी कॉट थीटा कॉस थीटा, यू वाई कितना ऊपर की साइड है तो यू साइन थीटा, ओके। और आगे चलेंगे,
सॉरी ये यू है, मैंने ये माइनस का यू कॉट थीटा, माइनस का यू कॉट थीटा टाइम्स कॉस थीटा, ये यू है, वी तो हट जाएगा ना रिलेशन में से। तो माइनस का यू कॉट थीटा कॉस थीटा, यू वाई कितना होगा यू साइन थीटा माइनस का जी टाइम्स टी। तो बस आपका बेसिकली क्या आ गया रिलेशन, टाइम इसको तो कितना आया, यू कॉमन लेंगे अगर तो साइन थीटा माइनस का कॉट थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करना है तो कर सकते हो, कॉट थीटा को कॉस बाय साइन कर सकते हो, तो साइन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर, सॉरी ये बीच में प्लस होगा, जी टी इधर गया और ये भी इधर आया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट को हटा दो तो कॉस बाय साइन होगा ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ऊपर तो 1 बन जाएगा, नीचे कितना बनेगा बस नीचे साइन रह जाएगा, तो साइन थीटा, ये पूरा ब्रैकेट हट जाएगा। तो बेसिकली जो टाइम आया आपका वो है यू बाय जी साइन थीटा। तो इतने टाइम बाद मेरी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर आपका लाइक थीटा 30 था तो पता चल जाएगा आपको 2u बाई जी पे होगा, ठीक है, मतलब आपको बेसिकली पता चल जाएगा, वो छोड़ो। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन हो गया कि कब हमारी वेलोसिटी कैसे निकाला। तो बेसिकली आपका मेन फंडा क्या है, आपको मैंने बस 2 टाइप के क्वेश्चन किसने करवाए कि एक तो आपको एल्फा मतलब कि बेसिकली ये वाला रिलेशन लगाना है आपको, तो इस रिलेशन को आप अच्छे से लगा पाओ। वे 2 क्वेश्चन इसके लिए थे कि यू एक्स आपके वी एक्स इक्वल होता है, ये आपको क्लिक करना चाहिए क्योंकि हमें पता है एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में। तो यू एक्स वी एक्स के इक्वल होता है, तो बेसिकली आपके पास यू एक्स तो आपको पता ही होता है जनरली, यू पता होता है, थीटा पता होता है, तो और वी एक्स कैसे निकल जाता है क्योंकि वी पता है, वी हमने कुछ एज्यूम कर लिया और थीटा हमारा निकल गया क्योंकि हमें कुछ दे रखा है कि इसके हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ इतना बना लिया, तो ऐसे दे रखते हैं, या फिर दे रखते हैं कि परपेंडिकुलर है इनिशियल वेलोसिटी के, मतलब जो अगला वाला वो है उसके बारे में कुछ दे रखा होता है। तो आपको u दे रखा होता है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है, इनिशियल एंगल किस पे फेंका है वो गिवन होता है, फाइनल एंगल फाइनल वेलोसिटी वाला जो एंगल है वो गिवन होता है, और आपसे v क्वेश्चन मार्क होता है, v आपको नहीं पता होता, तो आप ये वाला रिलेशन लगा के ये v निकाल लेते हो यहाँ से। बस फिर एक बार v निकल गया फिर तो vy निकल जाता है, vy निकल गया, uy निकल गया, g निकल गया, तो बेसिक इक्वेशन लगा के टाइम निकल जाता है। तो मतलब कई बार ये हो जाता है कि क्वेश्चन ऐसा जाएगा तो आपने पहली एक बार भी नहीं किया होगा तो आप कन्फ्यूज जाओगे, एक बार कर रखा है आपने क्वेश्चन तो ये फिर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब हम करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, बेसिकली इंक्लाइंड मोशन में, इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मान लो, ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है बेसिकली, इस पे ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल बीटा, और यहाँ से अगर आप एक बॉल को थ्रो करो किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से, और जो ये पूरा एंगल है वो है अल्फ़ा, तो जो ये छोटा वाला एंगल है वो है आपका अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, ये आपने थ्रो करी, ये जाएगी ऐसे, जैसे जाएगी, सॉरी यहाँ पे जाके रुक जाएगी। ओके, तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, बेसिकली हमारा इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन ये है कि आपका जहाँ से आप यू वेलोसिटी से किसी अल्फा एंगल पर बॉल थ्रो कर रहे हो, लेकिन एक बीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन रास्ते में आपका है, ऐसा वाला प्लेन। ओके, तो जब आप ये बॉल थ्रो करोगे तो अगर ये बीटा नहीं होता तो ये बॉल कुछ ऐसे जाती और फिर लाइक कुछ ऐसे आ जाती प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन अब ये बीटा प्लेन रास्ते में आ गया तो उसने नहीं किया। तो ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली। तो जैसे मैंने आपको कल बताया, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसे कि जिस बार जो हम एक्सेस लेंगे वो अपनी चेंज कर लेंगे। ये वाली एक्सेस एक तो अलॉन्ग द प्लेन वाली एक्सेस, और एक इस एक्सेस के प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सेस, प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सेस। तो ये वाली अलॉन्ग द प्लेन वाली मेरी एक्स एक्सेस है, अलॉन्ग द प्लेन मेरी एक्स एक्सेस है, और परपेंडिकुलर टू प्लेन मेरी वाई एक्सेस है। ये वाली एक्सेस लेंगे। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ एक्स एक्सेस में, मैं दोनों साइड आपको मोशन दिखाता हूँ, 2 1D मोशन में डिवाइड करके अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वाले मोशन की बात करते हैं, अलॉन्ग द वाई एक्सिस वाले मोशन की बात करते हैं। तो ये u है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा है, समझ आ रहा है ना।
तो यू एक्स कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी एक्स डायरेक्शन में, वो होगी आपकी यू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, ये समझ में आ गया। ठीक है, यू वाई की बात करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होगी आपकी, होगी यू साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा। तो दोनों जगह आपने इनिशियल वेलोसिटी ले ली। यहाँ पे आपकी जो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो कितनी होगी, ये आपको पता है नीचे की साइड टोटल जी होगी, ये सबको पता है नीचे की साइड टोटल जी होती है। तो ये मुझे इसके और ऐसे इनमें डिवाइड करने हैं। मुझे ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल कितना होगा मेरा, ये बीटा होगा। ओके, परपेंडिकुलर के अलॉन्ग जो वर्टिकल के साथ बनाता है वो बीटा होता है। ठीक है, तो ये बीटा होगा। तो ये वाला एंगल इधर होगा जी कॉस बीटा आपकी, इधर नीचे की साइड, और इधर होगी आपकी जी साइन बीटा। तो अगर आप इसमें देखते हो तो इधर की साइड आपकी जी साइन बीटा जो एक्सेलेरेशन होगी अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और वाई एक्सिस डायरेक्शन जो एक्सेलेरेशन होगी वो होगी जी कॉस बीटा। तो अब ए एक्स कितनी है हमारी, ए एक्स है माइनस का जी साइन बीटा, माइनस क्योंकि एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस हमारी अगर ये है तो जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, और जी साइन बीटा उसका मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी हमारी जो ए वाई होगी वो होगी माइनस का जी कॉस बीटा। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है। तो अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं सीधी सीधी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हो तो आपकी वी एक्स किसके इक्वल होगी, यू एक्स विच इज़ यू कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा टाइम्स ए टी माइनस का जी साइन बीटा विच इज़ एक्सेलरेशन माइनस के साथ, और टाइम्स टी। अगर टी क्या है उसका, बेसिकली टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर बॉल हवा में रही। तो मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ से स्टार्ट हुई, हवा में रही और फिर यहाँ पे आके रुक गई, रुकी तो नहीं मतलब यहाँ पे आके एटलीस्ट मतलब बॉल एक तरीके से रुक गई, यहाँ तक कि हम कंसिडर करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तक। ओके, वेल डन। तो ये टी को हमने टाइम ऑफ फ्लाइट बोल लिया है ना। तो ये मेरी वी एक्स में बनती है इक्वेशन। एस एक्स में बना सकता हूँ कि कितनी डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ये वाली अगर मैं बात करूँ तो एस एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी होगी, एस एक्स की बात कर सकता हूँ। तो एस एक्स मेरा कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, ये इक्वेशन होता है ना। तो यू कितना है, यू मुझे पता है यू कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा, ये मेरा कितना है यू एक्स है मेरा बेसिकली ये वाली टर्म इंटू टी वाली टर्म, तो इंटू टी हो जाएगा यहाँ पे प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ है माइनस क्यों जाएगा क्योंकि ए बेसिकली जी साइन बीटा में सीधा सीधा रख रहा हूँ। तो ये वाली टर्म क्या है, ये है प्लस की हाफ ए और टी स्क्वायर तो मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो यू एक्स और ए के साथ एक्स और लगा दो, तो एस एक्स का फॉर्मूला ये होता है यू एक्स इंटू टाइम टी प्लस का हाफ ए एक्स इंटू टाइम टी स्क्वायर। तो ये यू एक्स की वैल्यू पुट कर दी यू कॉस अल्फा माइनस का बीटा, और ए एक्स की जगह एक्सेलरेशन पुट कर दिया माइनस का जी साइन बीटा। तो ये मेरा बन गया। तो ये मेरी वी एक्स की इक्वेशन बन गई, ये मेरी एस एक्स की इक्वेशन बन गई। सेम मैं इक्वेशन यहाँ पे बना सकता हूँ, वी वाई कितना होगा, वी वाई मेरा होगा यू वाई प्लस का ए वाई टी होता है। तो वी वाई कितना होगा, वी वाई होगा यू वाई मुझे पता है यू का साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा माइनस का जी कॉस बीटा टाइम्स टी, ये मेरी होगी वी वाई। ऐसे सेम एस वाई कितनी होगी, एस वाई मेरी होगी यू टी यू वाई टी, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई सेकंड वाली, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, राइट। तो एस वाई तो यहाँ से आएगा, एस वाई कितना आएगा, यू वाई कितना है, यू वाई हमें पता है यू का साइन का अल्फ़ा माइनस बीटा है यू वाई टाइम्स टी ऐसी रहा, माइनस का हाफ ए कितना है जी साइन जी सॉरी कॉस है यहाँ पे ए वाई कॉस बीटा टी स्क्वायर। तो ये मेरी एस वाई बन गई। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो वही तीन टर्म होती है ना, आर एच टी, रेंज हाइट और टाइम, ये लास्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करी। तो यहाँ पे रेंज कितनी है, रेंज यहाँ पे आपकी ये रेंज है, तो ये आपकी रेंज एस एक्स के इक्वल है, राइट। तो आपकी जो रेंज है इस क्वेश्चन में वो एस एक्स के इक्वल है, बेसिकली इस वाली इक्वेशन जो है एस एक्स आएगा सॉल्व करके वो इसके इक्वल है। टाइम आपको बता ही दिया हमने, टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, तो वो हम निकाल लेंगे किसी वाली इक्वेशन से भी, वो पता चल जाएगा कि क्या आएगा, ठीक है। और क्या बचा, एच बचा, एच किसके इक्वल है, बेसिकली एच ये वाला मैक्सिमम, तो एच इस वाली इक्वेशन में एस वाई के इक्वल है। तो एस वाई टी और आर,
ये 3 निकालना है तो आपको मतलब HRT निकालना है तो बेसिकली SX निकालना पड़ेगा, SY निकालना पड़ेगा और T निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम T से बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ये अगर मेरा मोशन है, ये प्लेन है, ये बीटा एंगल है, ये टोटल वाला एंगल अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा माइनस बीटा है और ये मेरा मोशन है। ओके, तो मुझे टाइम निकालना है तो आपको इस वाली वाई डायरेक्शन में बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कैसे टाइम निकालते हैं, ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है ऊपर की साइड, तो इसे हम दो मोशन में डिवाइड करते हैं। वो दो मोशन क्या होते हैं, एक्स वाला ऐसे जा रहा है, वाई वाला ऐसे जा रहा है, ऐसे होके ऐसे आ गया। बेसिकली एक्स वाला ऐसे जा रहा है, वाई वाला ऐसे जा रहा है, तो इस जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो हमारा वाई वाले डायरेक्शन से आता है, क्योंकि कितनी देर में वो बेसिकली भाई, क्योंकि एक्स वाली डायरेक्शन की वजह से आप देखोगे, अगर इस वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो एक्स वाली डायरेक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा, एक्स वाली डायरेक्शन में क्या मोशन हो रहा है कि बॉल ऐसे जा रही है लेकिन पीछे एक्सेलरेशन लग रही है, तो सिर्फ ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अगर ऊपर नीचे नहीं होता तो इसमें कुछ टाइम तो हम निकाल नहीं सकते ना। ये टकरा क्यों रहा है, टकरा इसके लिए रहा है क्योंकि ऐसे वाली भी है मोशन हो रहा है। तो अगर इसे एस वाई दो मोशन में डिवाइड करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो प्लेन वाले इस वाले क्वेश्चन को दो मोशन में डिवाइड करते हैं, तो एक तो ये एक्स एक्सिस वाला तो ऐसा मोशन हो रहा है कि ऐसा है, वेलोसिटी ऐसी है, एक्सेलरेशन ऐसी है, और इस प्लस किसके साथ कन्वर्टेड है ये मोशन, एक मोशन कन्वर्टेड है ये जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इसकी वेलोसिटी है और नीचे की साइड कुछ एक्सेलरेशन है, तो ये मोशन उसके चक्कर में ऐसे होगा। तो इन दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन हमारा ये वाला मोशन है। एक्स एक्सिस वाला ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाला मोशन है और ये वाई एक्सिस वाला मोशन है। तो आप क्या देख सकते हो कि एक्स एक्सिस वाले मोशन के चक्कर में कुछ नहीं हो रहा टाइम का फर्क, वाई वाले मोशन के चक्कर में टाइम, वाई वाले मोशन से हम टाइम निकालते हैं। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देकर सिखाया था, जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करते हो, तो वाई वाले जो डायरेक्शन मोशन होता है उससे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकलती है। बेसिकली जब वो बॉल नीचे टकरा जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कहाँ से स्टार्ट करिए, जिस टाइम पे वो टकरा गई वो, तो टकराती किसकी वजह से, टकराती वाई वाले मोशन में जो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन है उसकी वजह से है। ओके, तो मुझे इस वाले मोशन में बेसिकली निकालना है। तो मुझे अगर आपको याद हो तो आंसर कितना आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का नॉर्मल क्वेश्चन में अगर ऐसे यू से फेंको नीचे जी हो, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कितना आता है आंसर, 2u/g आता है। तो बस यहाँ पे अब इसी टाइम को इस वाले मोशन से अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ऊपर की साइड u कितनी है, ऊपर की साइड u है, यहाँ पे u का 2 ऐसे रहेगा, u चेंज रहेगा, तो u कितनी है यहाँ पे, u का साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g। g नहीं है यहाँ पे, पूरा g नहीं लग रहा। g क्या होती है, बेसिकली g का मतलब क्या होता है, नीचे की साइड एक्सेलरेशन कितनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में नीचे की साइड एक्सेलरेशन g होती है, तो हम 2u/g करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में नीचे की साइड एक्सेलरेशन कितनी है, g का साइन बीटा, राइट, ऐसे है हमारी, सॉरी g का कॉस बीटा, g का कॉस बीटा, y डायरेक्शन में नीचे की साइड g का कॉस बीटा है ना एक्सेलरेशन। तो हमारा बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u/g वाले फॉर्मूले से ही। तो ये 2u/g वाला फॉर्मूला असल में होता क्या है, 2u/g वाला फॉर्मूला होता है आपकी 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होती है, ये फॉर्मूला होता है। जब हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u होती है, रिटार्डेशन g होती है, तो 2u/g आ जाता है। जब हम कहाँ पे लगाते हैं, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में लगाते हैं, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल या फिर 1D काइनेमेटिक्स वाले इस वाले क्वेश्चन में भी अगर लगाएंगे तो हमारा 2u/g आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u होती है और जो रिटार्डेशन होता है वो g होता है। इस वाले क्वेश्चन में हमने लगाया तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u साइन अल्फा प्लस का बीटा थी, ठीक है ना, क्योंकि भाई समझिए ना क्या भावना प्रकट करना चाह रहा हूँ, कि ऊपर की साइड जा रही है कितनी वेलोसिटी से, u साइन अल्फा माइनस बीटा से, और एक्सेलरेशन नीचे की साइड कितनी है, g कॉस बीटा। तो ये टाइम तो आ गया, RH/t में से टाइम आ गया। h की बात करेंगे तो अगेन अगर आप नॉर्मल केस में बात करते हो तो u² साइन स्क्वायर थीटा बाय का 2g ये होती है, राइट। तो ये किस केस में होती है, ये होती है नॉर्मल, अगर 1D मोशन है, बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो u वेलोसिटी से और नीचे की साइड एक्सेलरेशन है g, तो ऐसे बॉल ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट h ये आती है वो u², सॉरी यहाँ के लिए h होती है u²/2g, राइट, सॉरी इस वाले मोशन के लिए u²/2g बोले तो जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर की साइड जा रहा है, ये u को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर की साइड वेलोसिटी,
ऊपर की साइड वेलोसिटी से जा रहा है डिवाइडेड बाय 2 इंटू रिटार्डेशन। जी बेसिकली है, ये नीचे की साइड एक्सेलरेशन लग रही है। ठीक है, ऊपर की साइड कितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो u है, और नीचे की साइड कितनी एक्सेलरेशन लग रही है वो g है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ऊपर की साइड वेलोसिटी से जा रहा है उसका स्क्वायर करो और 2 इंटू जितनी उसकी रिटार्डेशन लग रही है वो। तो अगर नॉर्मल केस करते हैं ये वाला कि बॉल से ऊपर फेंकी और नीचे आई, तो वहाँ पे आता है u²/2g। अगर हम ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस करते हैं, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा कि जितनी ऊपर वेलोसिटी से जा रहा है, ऊपर वेलोसिटी से कितना जा रहा है u/y से जा रहा है यहाँ पे, राइट। तो ऊपर वेलोसिटी कितनी है u² sin स्क्वायर थीटा हो जाता है वहाँ पे, अगर ये थीटा होता है, y का 2g, क्योंकि नीचे की साइड तो अब भी g लग रही है। समझ में आई भावना क्या होता है? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, h²=u²/2g। यहाँ से आता है कि वेलोसिटी का स्क्वायर करो, जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है उसका स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 2 इंटू रिटार्डेशन करो। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। तो इसे हम अगर नॉर्मल इस वाले क्वेश्चन में लगाना है तो आएगा u²/2g, क्योंकि सिर्फ बॉल ऊपर u से जा रही है, नीचे g लग रही है, तो ऊपर की साइड वेलोसिटी u है, उसका स्क्वायर हो गया u², बाय का 2, और रिटार्डेशन कितनी है बोले तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, बोले तो एक्सेलरेशन इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में कितनी है g, तो वो g लगा दी। ऐसी इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने बात करी, तो ऊपर की साइड कितने से जा रहा है, यू वाई से ऊपर की साइड जा रहा है, यू एक्स से ऊपर की साइड नहीं जा रहा, ना यू से ऊपर की साइड जा रहा, सिर्फ यू वाई, यू का एक कंपोनेंट है यू वाई, उससे ऊपर की साइड जा रहा है। तो यू वाई का स्क्वायर बाय का 2g आना चाहिए था आंसर, जी से, क्योंकि नीचे की साइड वो रिटार्डेशन हो रही है। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर इसलिए, तो u² sin स्क्वायर थीटा बाय का 2g। अब अगर आप ये सबसे लास्ट वाला करते हो, ये हटाओ, अगर यहाँ पे लास्ट वाला करते हो, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन है कि आपका ये ऐसे, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी बेसिकली वाई एक्सिस। तो हम वाई एक्सिस में बात करें तो वो ऊपर कितने से जा रहा है, ऊपर जा रहा है वो u sin α - बीटा, इतनी वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है, और नीचे की एक्सेलरेशन कितनी है g cos बीटा। तो वह सब तो आपको पता ही चल गया क्या फॉर्मूला होता है, जितने से ऊपर जा रहा है उसका स्क्वायर करो, तो u² sin स्क्वायर α - बीटा डिवाइडेड बाय 2g, नीचे से कितने से जा रहा है g cos बीटा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जितनी है। तो ये कितना आएगा आपको, ये आएगा h। इस क्वेश्चन में h क्या है, इस क्वेश्चन में h आपको बता ही चुका मैं, ये वाला h है। तो y डायरेक्शन में बेसिकली कितना ऊपर उठा, y डायरेक्शन में कितना ऊपर उठा, ये वाला कितना ये ऊपर गया y डायरेक्शन में, वो हमारी h है। तो इन दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, ये एक्स एक्सिस में ऐसे जा रहा है कि इधर की साइड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन है। तो अगर सिर्फ ये वाला ना होता, सिर्फ मोशन ऐसा होता, तो बॉल कैसे जाती, बॉल ऐसे ऊपर को जाती और फिर कुछ टाइम बाद नीचे को चली जाती। ये होता एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन। और वाई एक्सिस में कैसा मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में बॉल सिर्फ अगर ऊपर को फेंकते तो ऐसे जाती है और फिर नीचे आ जाती है, वाई डायरेक्शन वाला मोशन। तो इन दोनों के मोशन का कॉम्बिनेशन ये है। तो आपको HRT में से T निकाल लिया आपने, H निकाल लिया, अब बस R और निकालना है। तो R क्या बोला था मैंने, R आपसे मैंने बोला था कि वो SX है, ठीक है ना। अभी पिछली स्लाइड में जब मैंने लिखा था कि बेसिकली X डायरेक्शन में R क्या है, R ये है ना, R ये है। तो बेसिकली ये किसके इक्वल है, SX के तो इक्वल है। कि यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो एक्स एक्सिस में वो कितना चला, तो जो R है वो मेरा SX के इक्वल है, वो किसके इक्वल होगा, UX इंटू टाइम इंटरवल प्लस का हाफ इंटू AX इंटू टी स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो UX मुझे पता है U का कॉस का α - बीटा है, टाइम इंटरवल मुझे पता है, टाइम इंटरवल क्या है 2 का U का साइन α - का बीटा 2U बाय का G cos बीटा, ये मैं निकाल चुका टाइम, ठीक है ना। माइनस का हाफ G साइन बीटा, AX मेरा साइन बीटा है, G साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, बोले तो 2U साइन α - बीटा, सॉरी ये बीटा है, α - बीटा डिवाइडेड बाय G cos बीटा का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, R आ गया। बस आपको इसे बेसिकली इसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अभी सॉल्व करके क्या रिजल्ट आएगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसे सॉल्व करना है तो R इक्वल्स टू U cos α - का बीटा 2 टाइम्स U, तो U स्क्वायर आ गया यहाँ से, और क्या आ गया बाय का G cos बीटा ऐसे रहने देते हैं, G cos बीटा ऐसे रहने देते हैं, और 2 टाइम्स साइन α - का बीटा, तो ये 2 α - के बीटा को मैं कुछ ओमेगा मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार α - का बीटा ना लिखना पड़े। तो 2 साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा, α - के बीटा को ओमेगा मान के, तो ठीक है, माइनस का हाफ टाइम्स, ये देखोगे तो ये G से G कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओके, तो यहाँ भी हट गया, और क्या होगा यहाँ पे एक U है,
एक अच्छा स्क्वायर में, लेकिन ये पूरा टोटल टर्म स्क्वायर में, तो एक जी रह जाएगा, एक टू रह जाएगा, एक टू रह जाएगा, एक यू स्क्वायर रह जाएगा, एक जी रह जाएगा, एक कॉस स्क्वायर बीटा रह जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा और साइन स्क्वायर ओमेगा, अल्फा माइनस के बीटा को ओमेगा मैं कर चुका हूँ, तो ओमेगा। ओके, तो ये हमारा टर्म्स बनी। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक तो ये जी कॉस बीटा है इधर, ये जी कॉस स्क्वायर बीटा, तो डिनोमिनेटर में आ गया जी कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे कॉस बीटा के ऊपर मल्टीप्लाई जाएगी, कॉमन अगर लेने की स्टार्टिंग करते हैं तो टू कॉमन आएगा, यू स्क्वायर कॉमन आएगा और एक साइन ओमेगा कॉमन आएगा, तो टू यू स्क्वायर साइन ओमेगा कॉमन आ गया, टू यू स्क्वायर साइन ओमेगा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, टू गया, यू स्क्वायर गया, साइन ओमेगा गया, कॉस ओमेगा बचेगा और एक कॉस बीटा, डिनोमिनेटर वाला कॉस बीटा, कॉस बीटा कॉस ओमेगा, कॉस बीटा टाइम्स कॉस ओमेगा माइनस टू यू स्क्वायर और साइन ओमेगा गया, तो क्या बचेगा साइन बीटा साइन ओमेगा, कॉस बीटा कॉस ओमेगा माइनस साइन बीटा साइन ओमेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो ये वाला अगर आप चलोगे आगे तो टू यू स्क्वायर साइन ओमेगा को मैं वापस रिप्लेस करूँगा अल्फा माइनस बीटा से, अल्फा माइनस का बीटा हो गया, ठीक है, जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो कॉमन ही है, और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ बीटा प्लस ओमेगा, ओमेगा को मैं अल्फा माइनस बीटा से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, तो उससे फिर कॉस अल्फा बचेगा। तो आपका क्या आंसर आया, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा टाइम्स कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये सॉल्व करने पे आपका आर आ गया, ठीक है। तो आपके पास आर एच टी आपने तीनों निकाल लिए, किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन में। बस क्या डिफरेंस करा बेसिकली आपने कि एक्स एक्सिस में भी अब एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, और आपका वाई एक्सिस में भी अब एक्सेलरेशन लग रहा है, पहले भी लग रहा था, पहले बस जी लग रहा था, अब जी का कुछ कंपोनेंट लग रहा है। हमने बेसिकली एक्सेस चेंज करनी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अलॉन्ग दी इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, वो एक्सेस ली और उसका फिर वही एक 2D क्वेश्चन को 2 1D क्वेश्चन में डिवाइड किया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, वी इज यू प्लस ए टी, एस इज यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, उनकी जगह वैल्यू पुट करी। टाइम कहाँ से निकला, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन से निकलता है, ओके, और फिर हाइट कहाँ से निकलती है, हाइट भी वाई डायरेक्शन वाले मोशन में से निकलती है, और आर कहाँ से निकलता है, आर एक्स डायरेक्शन वाले मोशन में से निकलता है। तो ये बस अब ये वाला क्या किया, तो बेसिकली सॉल्व किया, मैथ्स है, मतलब अगर आपको कहीं अटके भी होंगे तो दोबारा से एक बार देख लो कैसे क्या करा, लिख लो और फिर मतलब सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है, सिंपल मैथ्स है। ओके, तो ये हमारा बेसिकली आज इंक्लाइन प्लेन पे हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, कल एक आध क्वेश्चन करवाएंगे इंक्लाइन प्लेन पे और थोड़ी बहुत चीज़ें निकालेंगे, जैसे आर मैक्स क्या होता है, एच मैक्स क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम हमने निकाला था किस एंगल पे आर मैक्स होगा, किस एंगल पे एच मैक्स होगा, वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। और एक आध आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन पे, एक आध अगर देखता हूँ प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन का दोनों का मिला के कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो कुछ करवाएंगे। एंड फाइनली ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा 2D मोशन में, फिर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे आगे चल के। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, थैंक यू।